काया-चान इज नॉट स्केरी एक मॉडर्न एनिमे जिसका प्लॉट मुझे थोड़ा सा यूनिक लगता है। ये वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है और अगर फर्स्ट पार्ट तुमने नहीं देखा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं देखा होगा क्योंकि किसी ने भी नहीं देखा है, तो वो जाके देख लेना, वरना नहीं भी देखना तो कोई बात नहीं। मैं इसमें वैसे ही अगले 2 मिनट में उसकी सारी जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो वैसे एक्सप्लेन कर ही दूं। तो ये कहानी है काया-चान नाम के एक 5 साल की बच्ची के बारे में जिसके पास साइकिक पावर्स है एंड शी इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक, ऐसा हमें बताया गया। जब भी कोई मर जाता है और वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन नथिंगनेस में नहीं पहुंच पाता और तो वो ऐसा भूत जैसा बन जाता है जिसे उसमें स्पेक्टर कहा गया। ये काया-चान के टीचर है चे-सेंसेई, जिसने काया-चान को कई बार एक्सॉर्सिज्म करते हुए देखा है। ये है अंकल मॉब, जो कि काया-चान को थैंक्स बोलने के लिए उसकी बार बार हेल्प करते रहते हैं क्योंकि बचपन में काया-चान ने उनकी बेटी को एक्सरसाइज करके उसको शांति दिलाई थी और इनकी जान बचाई थी। एंड ये है अंकल मॉब का मास्टर। और काया-चान स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक होने के बावजूद भी एक चीज से डरती है क्योंकि वो उसे अभी हरा नहीं सकती, और वो चीज उसकी मम्मी के अंदर है। यस, शी इज प्रेग्नेंट विद स्पेक्टर चाइल्ड इनसाइड हर, और अभी तक पता नहीं कि ये पॉसिबल कैसे है, बट जो है यही है। तो अभी तक की मेन घटनाएं और जो कुछ भी तुमको जानना चाहिए था वो ये था, और अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट डे इनकी फिर से एक फील्ड ट्रिप थी। तो भाई लोग स्कूल के नाम पे रोज रोज घूमते ही रहते हैं और इस बार ये लोग ट्रेन से घूमने गए थे। और ट्रेन में एक ये बूढ़ा था जिसको बच्चों के सीट पे बैठने से दिक्कत थी, बट ठीक है, जहाँ जाना था वहाँ पहुंच गए थे। बट काया-चान ट्रेन से उतरी नहीं फॉर सम रीजन, एंड उसे लेकर आने के लिए चे-सेंसेई भी वापस चढ़ गई, बट फिर गेट बंद हो गया। थोड़ी देर बाद धीमे धीमे हल्का अंधेरा सा हो गया, एंड उस अंधेरे में काया के अलावा चे-सेंसेई एंड उस बूढ़े आदमी को भी सारी स्पिरिट्स दिखाई देने लगी। एंड काया-चान वाज लाइक कि हैं तुम लोगों को भी ये सब कुछ दिखने लगा? पिछले स्टेशन पे ही तो ये सब लोग चढ़ गए थे, इसलिए तो मैं उतर नहीं पाई वहाँ पे। नेक्स्ट स्टेशन पर इन्होंने उतरने की कोशिश करी, पर पीछे से एक आवाज आई, डू नॉट गेट ऑफ द ट्रेन। बट बूढ़ऊ इन्हें धक्का धुक्का मार के उतर गया वहां पर। एंड फिर जिसका डर था वो होना ही था वहां पर, उसको एक स्पेक्टर ने पकड़ लिया। और फिर इस स्टेशन से निकलते ही सब कुछ अपने आप ही ठीक हो गया। अंकल मॉब चे-सेंसेई के साथ कॉल पे ही थे, एंड चे-सेंसेई ने मॉब को बताया कि अब वापस जाने के लिए तो भाई कोई ट्रेन ही नहीं है। चे-सेंसेई को लगा कि अब टैक्सी करनी पड़ेगी, बट अंकल मॉब तो है ही स्टॉकर, वो उतरे में वहां पर पहुंच गए अपनी कार से। काया ने अंकल मॉब को पहचान लिया कि अरे ये तो वही अंकल है ना जिन्हें भूत दिखते हैं, और उन्होंने कहा कि तुम आज से मुझे मोबुआ बुलाना। और ये जो ड्राइवर है वो असल में अंकल मॉब की वाइफ है। अंकल मॉब ने फिर काया से पूछा कि क्या तुम अपनी नानी से मिलना चाहोगी? उसने कहा हाँ ठीक है। फिर ये दोनों वहां पर गए तो बहुत सारे बूढ़े लोगों से कोई ना कोई स्पिरिट चिपकी हुई थी जिन्हें पिकअप्स बोला जाता था। काया ने उनमें से एक पिकअप को एक्सरसाइज कर दिया तो बाकी सब उसके पीछे पड़ गए कि भाई हमें भी छुटकारा दिला दो, हमें भी छुटकारा दिला दो। तो मॉब ने इन दोनों को दादी के रूम की तरफ भेज दिया और यहाँ वो मैटर खुद संभालने लग गया। उतरे में वहां पे उसकी दादी मुत्सु एबिसु मोरी खुद ही आ गई और उन्होंने एक ही बार में सारे पिकअप्स गायब कर दिए। वहां उनके रूम में काया एंड चे-सेंसेई को उनकी फैमिली फोटो मिली जिसमें एक ये लड़की भी थी जिसे काया की मम्मी समझा जा रहा था। और तब तक वहां पे दादी जी आ गई। उन्होंने काया को देखा। जैसे जैसे काया उनकी तरफ मुड़ रही थी उनकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ रही थी, और उसे देखते ही वो एकदम से चिल्ला पड़ी। उनकी दोनों आंखें खुल गई जो कि बहुत देर से बंद थी। उनकी आंखों को असल में डिवाइन कहा जाता था, उनमें एक अलग ही पावर थी। काया को देखते ही वो कुछ पागल सी हो गई थी। उन्होंने कुछ तो फिगर आउट कर लिया था जो हमें अभी तक नहीं बताया गया। उन्होंने जाकर काया से पूछा नाना को क्या हुआ? उसने कुछ गलत नहीं किया था, ये सब मेरी ही गलती। तो अगर तू किसी को मारने वाली है तो प्लीज मुझे मार। फिर चे-सेंसेई ने दादी को काया से अलग किया। काया से पूछा कि क्या तू ठीक है? बट काया का फेस इस टाइम पर कुछ और ही था और फिर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो वापस जा रहे थे और वो कार में थी, और उसने फिर पूछा कि क्या हम दादी से मिलने नहीं जा रहे? मतलब कि उसकी मेमोरीज खो गई थी। लेकिन चे-सेंसेई ने बोला कि व्हाट इफ शी डिडंट लूज हर मेमोरीज, क्योंकि क्या पता उस टाइम पर जो काया-चान थी वो असल में काया-चान थी ही नहीं, उसके अंदर कोई और था। नेक्स्ट डे फिर काया-चान अपने पापा के साथ एक मॉल में घूम रही थी एंड हमेशा की तरह उसका पीछा कर रहा था मोबुआ। थोड़ी देर में सब कुछ बट बहुत ज्यादा अजीब सा होने लगा। मॉल जो लोगों से भरा हुआ था एकदम से खाली होने लगा। मोबुआ ने फिर काया को देखा तो वो एक तो अकेली थी और ऊपर से वो खो चुकी थी। तो उसने फिर वो जिम्मा उठाया कि ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाता। फिर वो उसे लेकर लिफ्ट की तरफ जाने लगा। सारे लोग ऐसे थे कि जैसे एकदम पोजेस्ड मैनिक्विन्स बन गए हो सकते। मोबुआ फिर लिफ्ट में गया काया के साथ, बट उसका कोई फायदा ही नहीं था क्योंकि लिफ्ट चल ही नहीं रही थी। और उतने में काया-चान भी बहुत क्रीपी सी लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी दादी के
अंदर जो काया की बॉडी में आ गया था वही फिर से आ गया। एंड सडनली उसके अंदर से एक स्पेक्टर निकला। वो मोबुआ को खत्म करने ही वाला था, तभी लिफ्ट का गेट खुला और बाहर कुछ तो डरावना सा था, बट वो काया जान ही थी। उसने सारे मैनिक्विन इंस्पेक्टर्स को खत्म कर दिया था एंड लिफ्ट वाला एक ही इकलौता लास्ट बचा हुआ। फिर वो बाहर आए तो उसकी मम्मी उसे लेने आई थी एंड ये बात सुनकर वो एकदम ही भागी दौड़ी चली गई डर के मारे। एंड वहां फिर से उसे उसकी मम्मी की आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो वो एकदम ही हैरान रह गई, बट फिर उस लड़की ने अपनी विग उतारी और कहा कि मैं उसके जैसी लगती हूँ बट मैं वो हूँ नहीं। वो थी आंटी नाना, वही जो दादी के घर में उस फोटो में दिखाई दी थी, उसकी मम्मी की बहन। एंड देन उसके पापा से भी उसका इंट्रो हुआ। उसके पापा ने फिर कहा कि अपने घर पे सब लोगों को बता देना कि यहाँ सब लोग एकदम कुशल मंगल है। बट आंटी नाना ने फिर बहुत ही स्ट्रेंज बात बोली। उसने कहा कि मेरे को इसका घर चेक करना पड़ेगा कि क्या सीन है एंड वहाँ का मैटर सेटल करने के बाद शी विल फिनिश हर ऑफ। तो क्या वो सच में यहाँ पर काया चान को ही मारने की बात कर रही है? फिर नेक्स्ट डे काया दोबारा से अपने स्कूल में ही थी। काया चान को साकू चान ने बताया एक पनिशमेंट रूम के बारे में कि वहाँ एक भूत रहता है जो कि अपेरेंटली तुम्हें सुधार देता है। काया चान ने बोला कि अच्छा जी चलो, तो फिर उसको ठिकाने लगाते हैं चल के। फिर वहाँ पर जब वो लोग पहुंचे तो साकू को अंधेरे से डर लगता था, तो वो बाहर ही थी, बट काया ने उसे जबरदस्ती अंदर ले लिया। वहाँ काया चान को स्पेक्टर दिखा तो सही, बट उसका सीन बड़ा ही अजीब सा था। एक तो वो बात कर रहा था, शी कैन सी मी बोले जा रहा था वो बार बार एंड वो बस अंधेरे में ही दिख रहा था। जितनी बार भी वो लाइट ऑन कर रही थी वो दिखना बंद हो जाता था। बट एनीवेज काया चान ने हमेशा की तरह उसको मार दिया। फिर चे सेंसेई ने आकर के उससे पूछा कि भाई पता क्या हुआ? तो उसने बताया कि भाई मैंने भूत को मार दिया, किसी को भी कोई चोट नहीं लगी। तो टीचर ने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो फिर साकू चान रो क्यों रही है? फिर काया चान ने थोड़ा सा सोचा और फिर बोला कि क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। और फिर चे सेंसेई ने उसे एक बहुत अच्छा लाइफ लेसन दिया जो कि हम लोग भी अक्सर भूल जाते, कि किसी के साथ कुछ भी करने के पहले एक बार ऐसा सोच लेना चाहिए कि उसको एक्चुअली में कैसा लग रहा है। काया चान की इंटेंशंस तो बुरी नहीं थी, लेकिन फिर भी खराब तो लगा ही था साकू चान को। देन वो खैर समझ गई कि समस्या क्या है। फिर काया चान ने उसको सॉरी बोला एंड मैटर सॉर्ट हो गया। और वहाँ नाना फिर दादी के पास गई एंड दादी ऑन रिपीट केवल एक ही चीज बोले जा रही थी कि मेरा ही इज डेड आफ्टर गिविंग टू इट, रन फॉर योर लाइफ। जब से दादी ने काया चान को देखा है उन्होंने सिर्फ यही एक लाइन है जो कि दोहराई है तब से लेके। फिर नाना ने कहा कि अगर उसे देखने के बाद सिर्फ दादी का ये हाल है तो पक्का काया चान के आसपास कुछ तो चल रहा होगा। एंड उसके पास है चे सेंसेई, तो कहीं ये भी कुछ अलग चीज तो नहीं, कहीं इसका भी कोई सीक्रेट तो नहीं। एंड सेम टाइम पर मॉब अपने मास्टर से बात कर रहा था जो उसे काया चान के घर से दूर रहने को बोलता है कि जब मैं ना हूँ तेरी प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ भी डेंजरस मत करियो एंड उस लड़की के घर से तो दूर ही रह, भूल जाओ उसके बारे में। तो अब काया चान की मम्मी पहुंच गई हॉस्पिटल अपने प्रेगनेंसी के चेकअप के लिए, जहाँ पर उनको बोला गया कि तू एडमिट हो जा। कुछ उनकी कंडीशन डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रही थी। और फिर उसके पापा काया चान को डे केयर में देकर अपना काम पे चले गए। फिर वहां पर वो वॉशरूम जाने के लिए उठी तो उसे हेल्प मी की आवाजें सुनाई थी। वहां पर डॉक्टर्स भी बात कर रहे थे कि यार इसकी हेल्प हम लोग करे कैसे, काश इसका बच्चा हेल्दी पैदा हुआ होता। और जब काया चान वहां पर गई तो देखा कि स्पेक्टर बच्चों के पहाड़ तले एकदम दबी हुई थी वो लड़की। एंड काया ने एक एक करके सबको खत्म कर दिया और उस लड़की को बचा लिया। और फिर उसे खुद का बच्चा अपने ही बेड पर मिला। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स वो कुछ ज्यादा ही छोटा था साइज में रोने के लिए, बट अभी तो वो फिलहाल ठीक ही लग रहा था। उतने में एक नर्स वहां पर आई जिसने काया को टोका कि अबे ऐसे भी किसी के रूम में नहीं घुस जाते। तो काया ने सॉरी बोला एंड वहां से जाते टाइम बाय बाय करने के लिए वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि पीछे तो कोई है ही नहीं। फिर नर्स ने भी कहा कि वैसे डरा मत यार, इस रूम में कोई नहीं है। बट वो लड़की वहां एडमिट हुई थी इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ। तो अब पापा काया को अकेले तो नहीं छोड़ सकते थे एंड वहां पर हेल्प के लिए भी कोई नहीं था। तो जब वो लोग घर पर आए तब उसे एक चिट्ठी मिली नाना की तरफ से कि उस दिन ऐसे अचानक से मिलने के लिए सॉरी, बट कोई भी कभी भी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो लेट मी नो। तो काया के पापा उसे बुला लेते हैं उसकी टेक केयर करने के लिए। नेक्स्ट डे फिर वो स्कूल में जाती है उसे लेने के लिए एंड वहां उसे उसकी टीचर का नाम पता चलता है कि वो चे सेंसेई है। तो एकदम से नाना को क्लिक किया कि अबे ये तो दादी से मिलने आई थी। उसने फिर सतर्क होकर पूछा कि तुझे क्या क्या पता है काया के बारे में, बट चे सेंसेई ने केवल स्कूल की ही बातें पता होने के बारे में बात करी। तो नाना ने उसे वार्निंग दे दी कि एक स्कूल टीचर ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने इतनी दूर नहीं जाते। तो ऐसा है कि हमारी फैमिली थोड़ा सा अलग है और कॉम्प्लिकेटेड। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, तो अपनी भलाई के लिए हम लोगों से दूर रहे। फिर वो काया को लेकर वापस आ रही थी, रास्ते में उतने में उसे एक स्पेक्टर दिखाई दिया। तो नाना
नाना ने उसे इग्नोर करने को कहा, वरना अकॉर्डिंग टू नाना वो उनके पीछे पड़ गया था, बट वो एनीवेज पीछे आ ही गया था उनके। फिर जैसे ही वो लोग गेट के अंदर आते हैं तो गेट के बाहर उसके पापा आकर बोलने लगे कि अरे अरे यार मैं ना चाबी भूल गया हूँ तो गेट खोल दो। और नाना ने तुरंत मना कर दिया उनको भाई अंदर घुसने से, ये बोलकर कि देखो ऐसा है, मेरे को मालूम है कि तुम अभी ऑफिस में, और इसका मतलब कि वो एक स्पेक्टर था। फिर नाना ने काया को समझाया कि देख ऐसे काफी सारे लोग आएंगे जो कि तेरे जान पहचान के होंगे, लेकिन वो सब के सब स्पेक्टर होंगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए गेट मत खोलना, और मुझे कुछ ढूंढना है तो मैं तेरी मम्मी के कमरे में ऊपर जा रही हूँ। तब तक बीच में काफी लोग आए, मॉब भी आया, बट काया ने गेट नहीं खोला ये बोलकर कि तूने मुझे काया चान बोला है, मॉब मुझे काया सामा बोला था, स्मार्ट। एंड फिर अचानक से बाहर से नाना की आवाज आई कि अबे मैं असली हूँ, घर में जो नाना है वो नकली है। तो फिर काया ने गेट खोल दिया एंड वहां था एक स्पेक्टर। नाना ने गेट पे कोई तो एंटी स्पेक्टर सील लगा रखी थी एंड तभी वहां पे तुरंत असली वाली नाना आ गई और उसने वही सील स्पेक्टर पर लगाई उसे रोकने के लिए, एंड काया को पीछे हटने को बोला, बट काया ने उतरे में एक मुक्का रख के दिया एंड स्पेक्टर खत्म। वो इतना अमेज हो गई देख के कि भाई ये क्या पावर्स हैं, और फिर आई न्यू इट काया यू आर बोलकर एपिसोड खत्म। मतलब फिर से क्लिफ हैंगर। एंड जे सेंसेई ने मॉब को कॉल करके बोला भी था कि भाई ये नाना दादी काया की मम्मी का कुछ तो सीन है एंड हमें उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बट उस टाइम मॉब का फोन उसके मास्टर ने उठाया और अगले ही दिन से मॉब गायब था। जे सेंसेई को चिंता थी तो उन्होंने उसकी वाइफ से पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे कोई नहीं, वो अक्सर ऐसे ही करता है, वो गायब हो जाता है। और फिर कुछ टाइम बाद जिस भी काम के लिए वो गया होता है वो सब कुछ कर आगे वो अपने आप वापस आ जाता है। और यहाँ स्कूल में एक आदमी काया और जे सेंसेई पे नजर रखे हुए, उसने कहा कि काया के नाम में कांजी वर्ड्स में गॉड एंड 8 यूज होता है, मतलब कि शी इज द 8th श्राइन मेडन विच इज अ मॉन्स्टर। इसके बाद एक बच्चा था जिसने शूज एंड सॉक्स उल्टे पहने थे, तो उसकी दादी ने बोला कि जब कोई मर जाता है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए सब कुछ उल्टा करते हैं एंड ऐसे ही कपड़े पहनाते हैं। तो जे सेंसेई ने फोन चेक किया, वहां पे मॉब का मैसेज आया था कि इस वाले पार्क में मिलना मेरे को आके तुम रात में। वो वहां पे गई, मॉब लेट था, वो एक झूले पे बैठी हुई थी। फिर वहां अचानक से उसके साइड वाले झूले पे एक अजीब सी शक्ल का बच्चा आ गया एंड फिर वो अपनी मम्मी को वहीं बुलाने लगा। वो उल्टी चल के आ रही थी उसकी तरफ। तो जे सेंसेई को समझ में आ गया कि भाई ये सब स्पेक्टर है। वो भागी एंड मॉब से टकराई। मॉब फिर ये सारी चीजें लिखने लगा अपनी डायरी में एंड वो उल्टा लिख रहा था, मतलब इस पर भी असर हो गया है। तभी एंट्री मारी एक आदमी ने जिसने मॉब को नॉर्मल किया एंड खुद को उसका मास्टर बताया एंड कहा कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि मैंने तुझे मना किया था ना इबुसुमुरी श्राइन मेडन के चक्कर में ना पढ़ने के लिए एंड तूने नहीं सुना। एंड इबुसुमुरी नाम सुन के जे सेंसेई के एकदम से कान खड़े हुए कि अबे ये तो काया की फैमिली है। एंड उन्होंने फिर पूछा कि इनके बारे में क्या जानता है तू? तो मास्टर ने बताया कि इस फैमिली की एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ी बेटी के पास बहुत तगड़ी पावर्स होती है एंड उसमें भी काया के पास कुछ ज्यादा ही भयंकर पावर्स है। शी इज अ मॉन्स्टर। उसकी फैमिली को उसे पकड़ के वहीं बंद कर देना चाहिए। खैर नेक्स्ट डे फिर सब बच्चे किसी सैंड बॉक्स में खेल रहे थे, तभी एक सैंड माउंटेन के पीछे से एक बच्चे का हाथ एक स्पेक्टर खींचने लगा, बट हमेशा की तरह काया चान ने उसे बचा लिया। लेकिन इस बार उसके कुछ निशान काया चान के ऊपर रह गए थे, जैसे कि वो एब्जॉर्ब कर रही हो ये सब कुछ। एंड उस बच्चे के हाथ पर भी एक ब्रूज रह गया था। अगले दिन फिर इनका कोई तो हेलोवीन टाइप का फंक्शन सा था एंड काया चान वहाँ पे अपने पापा के साथ आई थी। पापा फिर जे सेंसेई से बात करने लगे और बातों ही बातों में काया उनसे बिछड़ गई एंड एक क्रीप सा आदमी बार बार उसके पास आ जाता कि आजा मैं तेरी हेल्प कर दूं। फिर काया ने खुद को बचाने के लिए अपनी फुल पावर से उसे मारा, बट उससे कुछ भी नहीं हो। फिर काया को समझ ही नहीं आया कि भाई ये हुआ क्या, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो वो स्ट्रांग थी ना। बट तभी वहां पर नामू मतलब कि वो मॉब का मास्टर आ गया एंड उसने काया को बचा लिया और बताया कि तेरी पावर्स नॉर्मल ह्यूमंस का कुछ भी नहीं कर सकती, पर तुझे ये बात बताकर कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि तब वो अपनी ब्लैक वाली फॉर्म में थी और उसने कहा कि इसीलिए इंसान और तेरे जैसे मॉन्स्टर्स साथ में नहीं रह सकते। और इसी के साथ सीजन 1 के 8 एपिसोड समाप्त हुए। भाई इंट्रो चैप्टर्स भले ही थोड़े बेसिक से थे, बट स्टोरी प्रोग्रेशन बहुत ही सही लगा मुझे। तो इसका आगे ये बहुत ही गजब का होने वाला है। सीजन 1 में टोटल 12 एपिसोड्स होंगे अभी तक की जानकारी के हिसाब से, और अगर इस वीडियो ने अच्छे से परफॉर्म किया तो नेक्स्ट एपिसोड भी मैं सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर अगर आपने चाहा तो वैसे तो उसकी मांगा शायद एनिमे के साथ कैचअप कर लेगा, बट इन्होंने एनिमे में काफी सारे चैप्टर्स कवर नहीं किए, तो मैं वो भी समझा दूंगा, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। तो लेट मी नो कि कैसा लग रहा है तुम्हें ये एनिमे, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता थी तब तक यू गाइस कैन वॉच दिस वीडियो, जिसमें मैंने द केस स्टडी ऑफ वनीताज नाम की एक वैम्पायर बेस्ड मांगा एक्सप्लेन करी है, और या फिर चेक आउट द स्पाइसी मानवा प्लेलिस्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।